मोबाइल में एफआरपी लॉक लगा के भूल गए हैं, आपको एफआरपी लॉक पता नहीं है, तो सैमसंग का मोबाइल में आपको एफआरपी को कैसे बाईपास करना है, आपको कौन सा ट्रिक पहले करना है, कैसे करना है, आपको यहाँ पर एक एक स्टेप को बताएंगे। बस आपको वीडियो को विदाउट एनी स्किप आपको पूरा आपको यहाँ पर समझ लिए तो आपको यहाँ पर सैमसंग का एफआरपी बाईपास कैसे किया जाता है आप पूरा यहाँ पर समझ पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर जो है आपको ये भी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि साथ में कौन सा आपको गलती नहीं करना है कि सैमसंग का मोबाइल एफआरपी बाईपास आपका आसानी से हो सके। तो इस तरह से दोनों फ़ोन में आपका जेटिंग और फ़ोन रेडी ये आपका इंटरफेस शो होगा और इसके बाद जब आपका यहाँ पर आएगा वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर ड्रॉप पैटर्न का एक ऑप्शन आया है और आपका कॉपी एंड्स डाटा यहाँ पर डोंट कॉपी का ऑप्शन आया है। इसमें हम लोग यहाँ पर स्क्रीन लॉक हमको पता नहीं है, यहाँ पर यूज माय गूगल अकाउंट में जाएंगे, डोंट कॉपी का यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्रेस करेंगे चेकिंग इन्फो का यहाँ पर ऑप्शन आएगा, इसमें भी आएगा, देख सकते हैं चेकिंग इन्फो का इसमें भी ऑप्शन आया है। लेकिन यहाँ पर एक आपका जो लिखा हुआ आ रहा है दिस डिवाइस वाज रीसेट टू कंटिन्यू साइन इन विद ए गूगल अकाउंट दैट वाज प्रीवियसली सिंक्रोनाइज्ड ऑन दिस डिवाइस, ये आ रहा है। इसका मतलब है कि जो इससे पहले ईमेल आईडी यहाँ पर डाला हुआ था वो आपको पर सेम आपको यहाँ पर आईडी डालना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर आगे जा सकते हैं, नहीं तो इस मोबाइल में एफआरपी लॉक लगा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं स्किप का ऑप्शन यहाँ पर आया हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो मोबाइल है एफआरपी लॉक है और ये जो मोबाइल है आपका एफआरपी लॉक नहीं है। तो इस तरह से आपका पर दिक्कत हो रहा है, तो कैसे आपको इस तरह से दिक्कत का कैसे आपको एफआरपी लॉक को बाईपास करना है ये आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट पेज में आ गए। स्टार्ट पेज में आने के बाद हम लोग जो है टॉलबैक को ऑन करेंगे। इस तरह से पावर ऑन अप बटन वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करेंगे, यूज में प्रेस करना है और अगेन आपको अगर प्रेस करेंगे तो आपका दोबारा में आपका टॉलबैक यहाँ पर ऑन हो जाएगा। टॉलबैक यहाँ पर ऑन होने के बाद टॉलबैक आपका यहाँ पर ऑन होने के बाद इस तरह से टॉलबैक यहाँ पर ऑन हो चुका है। टॉलबैक यहाँ पर ऑन होने के बाद इसमें भी आपका टॉलबैक को यहाँ पर ऑन करते हैं। पावर ऑन अप बटन वॉल्यूम अप बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे टॉलबैक आपका यहाँ पर ऑन हो जाएगा। टॉलबैक यहाँ पर ऑन होने के बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पर उल्टा एल प्रेस करेंगे, यहाँ पर इस तरह से आपको उल्टा एल प्रेस करना है। टॉलबैक यहाँ पर वर्क कर चुका है। यहाँ पर उल्टा एल जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं करेगा, इसमें टॉलबैक जो है वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर दिखाएं कि आपको टॉलबैक वर्क कर रहा है और यहाँ पर इसमें कोई भी आपका टॉलबैक वर्क नहीं कर रहा। और यहाँ पर जो है आपका एक बार में टॉलबैक यहाँ पर वर्क कर रहा है। ओपन गूगल असिस्टेंट, उसके बाद जो है यहाँ पर गूगल असिस्टेंट यहाँ पर ओपन, यहाँ पर थोड़ा देर टाइम लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर आपको दिखाएं कि इसमें एफआरपी लॉक है, इसमें टॉलबैक भी आपका वर्क नहीं कर रहा है, इसमें टॉलबैक वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम आपका इंटरफेस में आ रहा है और आपका ट्रिक वर्क नहीं कर रहा है। तो कैसे आपको यहाँ पर करना है आपको पर बताते हैं। इस तरह से टॉलबैक को यहाँ पर ऑफ कर देंगे और जो एफआरपी लॉक मोबाइल है इसी में बस आपको यहाँ पर ट्रिक को यहाँ पर अप्लाई करके दिखाते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर एफआरपी को यहाँ पर बाईपास करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट में प्रेस करेंगे, एग्री में आपको यहाँ पर जाना है, सेटअप मैन्युअली का ऑप्शन में जाना है और नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसको प्रेस करके एक बार आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक यहाँ पर आने के बाद ऐड नेटवर्क का ऑप्शन में जाना है, सेटिंग में आपको यहाँ पर जाना है। सेटिंग में यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको यहाँ पर खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रीसेट में जाएंगे और रीसेट में जो सेटिंग किए हैं पहले से जो था उसको सारा को आपको यहाँ पर रीसेट कर देना है। एक एक करके आपको यहाँ पर रीसेट आपको यहाँ पर चारों को यहाँ पर कर देना है। रीसेट यहाँ पर करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर टैक्स में जाना है और आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में यहाँ पर जाने के बाद हम लोग यहाँ पर आपको टाइप करना है एंड्रॉयड आपको लिखने के बाद 12 के बाद ऑब्लिक देना है 13 और उसके बाद ऑब्लिक देके आपको 14 टाइप करना है। उसके बाद आपको सेकंड में यहाँ पर लिखना है *#22056#3345 और हैच, ये जो कोड है ये कोड को आपको इंटर करना है। इंटर यहाँ पर करके देख के आपको सही से करना है। थोड़ा सा ब्लर हुआ है तो ब्लर को भी हटा देते हैं। ऐड यहाँ पर कर देना है। ऐड यहाँ पर करने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पर आपको जो है इस तरह से कोड जो है आपको डिस्प्ले में दिखा वो आपको देख के इंटर करना है। मोर टाइपिंग का ऑप्शन में आपको यहाँ पर जाना है और लास्ट सेटिंग जो है लास्ट सेटिंग को आपको यहाँ पर ऑफ कर देना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टार्ट वाले पेज में आ जाएंगे। स्टार्ट वाले पेज में आने के बाद इमरजेंसी में जाएंगे और कोड एक डायल करेंगे। कोड जो डायल करेंगे *#833#0355 और हैच, इस कोड को आपको इंटर करना है और इंटर यहाँ पर करने के बाद कॉलिंग बटन को प्रेस करना है और उसके बाद आपको प्रेस यहाँ पर करने के बाद एक बार बैक आना है और उसके बाद लैंग्वेज आपको यहाँ पर चेंज करना है। लैंग्वेज आपको यहाँ पर जो चेंज करना है इस तरह से आपको यहाँ पर नीचे में हिंदी का एक ऑप्शन दिखेगा, हिंदी को सिलेक्ट कर लेना और ओके यहाँ पर कर देना। जैसे ही करेंगे देख सकते हैं लैंग्वेज हम लोग का चेंज हो चुका है। स्टार्ट में प्रेस करना है। उसके बाद हम लोग के यहाँ पर लोडिंग जो है आप कोड सही से सारा कुछ किए हैं, ट्रिक सही से किए हैं तो आपका लोडिंग जो है यहाँ पर देख सकते हैं डिसेबल हो जाएगा। ये ट्रिक का यहाँ पर ये खासियत है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। आपका नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर फिर से ट्रिक को करना है और ऐड नेटवर्क में जाना है। सेटिंग में आपको यहाँ पर जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ
यहाँ पर इस तरह से लैंग्वेज वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर उसके बाद आपको 3 डॉट में जाके अपडेट में यहाँ पर जाना है। अपडेट में जैसे ही जाएंगे हम लोग का दो जो आपको यहाँ पर ब्लू दिख रहा है, दोनों अपडेट को आपको प्रेस कर देना है। अपडेट को यहाँ पर प्रेस यहाँ पर करने के बाद आपको नीचे में आपको AU एंड CA का ऑप्शन मिलेगा। दोनों लैंग्वेज को आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। दोनों लैंग्वेज को आपको यहाँ पर डाउनलोड यहाँ पर कंप्लीट जब हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर बैक आना है। बैक यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो रीसेट का जो ऑप्शन है, रीसेट का ऑप्शन में जाना है और चारों रीसेट को एक एक करके आपको यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर रीसेट आपको यहाँ पर कर देना है। इस तरह से रीसेट आपको यहाँ पर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्वाइप का ऑप्शन में जाना है, इस सेटिंग को ऑफ कर देना है। उसके बाद फीडबैक वाले ऑप्शन में जाना है, दोनों सेटिंग को यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑफ कर देना है। दोनों सेटिंग को आपको यहाँ पर ऑफ यहाँ पर करने के बाद आपको इस तरह से एक बार बैक बटन को प्रेस करना है और बैक बटन को प्रेस करने के बाद आपको जो है इस तरह से आपका हम लोग दोनों सेटिंग को यहाँ पर ऑफ कर चुके हैं और मोर टाइपिंग का जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको जाना है। और वहाँ पर जाने के बाद आप जैसे ही वहाँ पर देखेंगे आपका तीनों सेटिंग आपको ऑन मिलेगा। एक सेटिंग ऑलरेडी ऑफ था फिर भी ये आपका ऑन हो जाता है ट्रिक के माध्यम से। तो हम लोग उसके बाद स्टार्ट वाले पेज में जाएंगे तीनों सेटिंग को ऑफ करने के बाद और इमरजेंसी में जाने के बाद FRP कोड डायल करेंगे *H813# और आपको *H812 और H इस कोड को डायल करना है। डायल करने के बाद कॉलिंग बटन को प्रेस करना है और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे चेक करेंगे हम लोग का जो है डिसेबल जो हुआ था नेक्स्ट वो हम लोग का इनेबल हुआ कि नहीं। तो हम लोग का 100% होकर हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ चुके हैं। आगे यहाँ पर बढ़ने के बाद जैसे ही हम लोग ट्रिक यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर किए हैं सही से, तो स्किप का ऑप्शन आ गया है। स्किप को आपको तुरंत से प्रेस करके आगे यहाँ पर बढ़ जाना है और आगे बढ़ने के बाद इस तरह से ओके का ऑप्शन आएगा। ओके का ऑप्शन आपको सेलेक्ट यहाँ पर करके आपको आगे बढ़ के आपको कुछ देर वेट करना है और फॉरगेट का ऑप्शन का आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेटअप इन लेटर में आपको यहाँ जाना है। आपको यहाँ पर स्किप यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, स्किप यहाँ पर करना है, नेक्स्ट करना है। इस तरह से नेक्स्ट यहाँ पर करने के बाद आप कुछ देर आपको वेट करना है और वेट यहाँ पर करेंगे जैसे ही आपका यहाँ पर कुछ देर के बाद जो है आपको यहाँ पर इस तरह से आपका ऑप्शन आएगा और इसको आपको यहाँ पर ठीक का ऑप्शन में आपको प्रेस कर देना है। आपका समाप्त में इस तरह से आएगा, समाप्त में आपको प्रेस कर देना है और आपको इस तरह से आगे यहाँ पर बढ़ना है। एग्री यहाँ पर करना है और एग्री यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर आपको लेटर का ऑप्शन मिलेगा। लेटर में प्रेस करके यस आप जैसे ही करेंगे आप देख सकते हैं सैमसंग मोबाइल का FRP बाईपास आप यहाँ पर 100% आपका यहाँ पर